हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। हिंदी में हम इसको कहेंगे संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। अब इन रूल में 2004 में IUPAC ने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए जो सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम में कौन कौन से रूल हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले रूल से। तो देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का जब नाम लिखते हैं तो हम हमेशा स्मॉल लेटर्स का ही यूज करेंगे और उस स्पीसीज का नाम हम हमेशा एक ही वर्ड में लिखेंगे। मींस उसके बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड रूल, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ द आयंस। अब देखिए, अगर हम किसी भी सिंपल सॉल्ट की बात करें, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, तो NaCl का नाम हम कैसे लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड। मींस इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम हमेशा पहले क्या लिखते हैं? कैटायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं। तो इसी रूल को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी फॉलो करते हैं। मींस हम हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, चाहे वो सिंपल आयन हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एनायन को। अब एनायन भी सिंपल आयन हो सकता है या कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में हो सकता है। अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, इसमें ये पहला पार्ट जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कैटायन की फॉर्म में, और सेकंड पार्ट क्या हो गया? यहाँ पर काउंटर आयन है या हम कह सकते हैं सिंपल आयन है। अब पहला पार्ट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा और सेकंड पार्ट हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम हमेशा पहले कैटायन को लिखेंगे और फिर उसके बाद एनायन को लिखेंगे। इसी तरह से अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो इसमें जो पहला पार्ट है वो काउंटर आयन या सिंपल आयन है। तो पहला पार्ट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, और दूसरा पार्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्म में। तो पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखेंगे और फिर नेगेटिव पोर्शन का नाम लिखेंगे। अब देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। तो पहला जो पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, और सेकंड पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो हम पहले कैटायन का नाम लिखेंगे और फिर एनायन का नाम लिखेंगे। अब देखते हैं थर्ड रूल, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड न्यूट्रल स्पीसीज। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम कैसे लिखेंगे या कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम कैसे लिखेंगे या न्यूट्रल स्पीसीज का नाम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम इस रूल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने एग्जाम्पल ले रखा है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन की फॉर्म में है। अब किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो उसमें दो स्पीसीज होती हैं। पहला हो जाएगा सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर लिगेंड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन या हम कह सकते हैं न्यूट्रल स्पीसीज का जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें से पहले हम किसको लिखेंगे? लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड को लिखने के बाद हम मेटल आयन को लिखेंगे। अब अगर न्यूट्रल स्पीसीज की बात करें तो उसमें भी पहले हम क्या करेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर सेंट्रल मेटल आयन को लिखेंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। तो देखिए, लिगेंड्स की बात करें तो उसमें नेगेटिव लिगेंड्स हो सकते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स हो सकते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। तो इन सब के नॉमेनक्लेचर के लिए अलग अलग रूल होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव लिगेंड्स। अब नेगेटिव लिगेंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब नेगेटिव लिगेंड्स के लिए ये कुछ सफिक्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, ऐसे लिगेंड्स जिसके लिए हम O सफिक्स यूज करेंगे। तो ये हो जाएंगे कुछ लिगेंड्स के एग्जाम्पल। जैसे Cn- है तो ये हो जाएगा साइनो, या इसको हम साइनिडो भी कह सकते हैं। इसी तरह से OH- है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिल। फिर फ्लोरो, इसको हम फ्लोरिडो भी कह सकते हैं। आयोडो, आयोडिडो हो जाएगा ये। फिर ये हो जाएंगे ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, क्लोरो, नाइट्रो, पर ऑक्सो, पर हाइड्रो, ब्रोमो, या इसको हम ब्रोमिडो भी कह सकते हैं।
यहाँ देखिए सारे लिगेंड पर चार्ज प्रेजेंट है, तो ये चार्ज आपको याद रखना होगा। इन्हीं के बेसिस पर हम मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं ऐसे लिगेंड्स जिनका नाम आयोडो से एंड होता है। तो ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स और उनके नाम। अब देखिए यहाँ पर अगर हैलाइड्स आयन की बात करें तो उनके नाम दो तरीके से लिख सकते हैं, फ्लोरो भी कह सकते हैं और उनको फ्लोरिडो भी कह सकते हैं। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग हम जनरली फ्लोरिडो या आयोडिडो, क्लोरिडो और ब्रोमिडो यूज करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं ऐसे लिगेंड्स जिनका नाम आयोटो से एंड होता है, जैसे सल्फाइटो हो गया और ये हो गया नाइट्रिटो। फिर आता है नेक्स्ट ऐसे लिगेंड्स जिनके पीछे एटो सफिक्स लगता है, तो ये हो जाएगा कार्बोनेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, क्लोरेटो, एसीटेटो, थायोसल्फेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। फिर ये हो जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो और ये हो जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। फिर लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक सफिक्स यूज नहीं करते हैं, उनका जो नाम है जनरली उसी तरह से लिखते हैं। जैसे ये हो गया अमाइन, H2O के लिए हम यहाँ पर एक्वा या एक्वो भी यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा कार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल, नाइट्रोसिल, ये हो जाएगा डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, मिथाइल अमाइन, थायोयूरिया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और ये हो जाएगा फॉस्फीन। तो देखिए यहाँ पर O2 और N2 की अगर बात करें तो उनके नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। इसी तरह से ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स की। तो देखिए जनरली पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत ही कम होते हैं और इनके लिए हम IUM सफिक्स यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, अमोनियम, पाइरिडीनियम, टेट्राफिनाइल फॉस्फीनियम और ये हो जाएगा फॉस्फीनियम। अब लेते हैं फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स। तो देखिए इनके लिए जो एक्चुअल नाम है वो ही यूज करते हैं, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो गया और फिनाइल हो गया। अब बात करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड की। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में दो डोनर एटम होते हैं और एक टाइम में वो एक ही डोनर एटम यूज करता है, उसके बेसिस पर उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब जैसे साइनाइड की बात करें तो इसमें अगर कार्बन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो। इसी तरह से नाइट्रोजन अगर डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो उसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो। यहाँ पर जो एस्ट्रिक या स्टार बना हुआ है वो डोनर एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो ये हो जाएगा नाइट्रिटो। इस तरह से आप एम्बीडेंटेड लिगेंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो ये हो गए लिगेंड्स के सारे एग्जाम्पल। अब आपको सारे लिगेंड्स के फॉर्मूले, फिर उनके नाम और उन पर क्या चार्ज प्रेजेंट हैं वो सब याद करने होंगे ताकि आपको नोमेनक्लेचर करने में आसानी रहे। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। अब देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उनका नोमेनक्लेचर का ऑर्डर क्या रहेगा, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल में तीन तरह के लिगेंड प्रेजेंट है। अब इन तीनों लिगेंड के लिए हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। अब सबसे पहले अमाइन आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्लोरिडो और फिर आ जाएगा नाइट्रो। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हो तो बाई, ट्राई, टेट्रा इन प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इसका नाम कैसे लिख देंगे, टेट्रा अमाइन, क्लोरिडो, नाइट्रो, प्लेटिनम 4 सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर अमाइन के आगे हमने टेट्रा लगा रखा है, तो ये टेट्रा का टी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो नहीं करना है। आपको क्या ध्यान रखना है, अमाइन का ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, यूज ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेम टाइप के लिगेंड एक से ज्यादा होते हैं तो उनके लिए
हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा या इस तरह के प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। अब देखिए, अगर 2 लिगेंड होते हैं तो डाई 3 के लिए, ट्राई 4 के लिए, टेट्रा, इसी तरह से हम पेंटा और हेक्सा का यूज करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, अमाइन की अगर बात करें तो वो कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। अब देखिए, अगर उस कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिगेंड प्रेजेंट हैं जिसमें कि पहले से ही बाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए हम ये प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 2 लिगेंड है तो उसके लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस। और इस तरह के जो लिगेंड हैं उनका नाम हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे हम बात करते हैं इथाइलिन डाइअमाइन की, तो देखिए इथाइलिन डाइअमाइन के नाम में पहले ही क्या आ रहा है, डाई प्रीफिक्स यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम इस तरह के प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। अब यहाँ पर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, उसके साथ क्लोरिडो और इथाइलिन डाइअमाइन प्रेजेंट है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा डाइक्लोरो, या इसको हम क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। अब इथाइलिन डाइअमाइन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो 2 के लिए क्या करेंगे, हम बिस यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा बिस। और फिर जो भी लिगेंड है उसका नाम हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बिस डाइमिथाइल अमाइन कोबाल्ट 4 सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर इथाइलिन डाइअमाइन का हम एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हैं, सिंपल हम यहाँ पर EN भी लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में। तो देखिए ब्रिजिंग लिगेंड के लिए हम म्यू प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब देखिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में 2 डिफरेंट ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं तो उन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, म्यू प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो देखिए इस एग्जाम्पल में एक तो NH2 और एक NO2 ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ हम इसके नॉमेनक्लेचर में म्यू अमीडो और म्यू नाइट्रो लिखेंगे। अब देखते हैं बी पॉइंट। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में 2 सिमिलर ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, म्यू और डाई वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे 2 लिगेंड के लिए। यहाँ पर हाइड्रोक्सो लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, म्यू डाइहाइड्रोक्सो। अब लेते हैं तीसरी कंडीशन। अब देखिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही लिगेंड ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो ब्रिजिंग लिगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बोनिल ब्रिजिंग लिगेंड की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तो पहले हम ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो देखिए ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पर 3 है, तो म्यू ट्राई कार्बोनिल, फिर लिखेंगे हम हेक्सा कार्बोनाइल, ये हो जाएंगे नॉन ब्रिजिंग लिगेंड का नाम। फिर आ जाएगा यहाँ पर डाई आयरन और ये आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अगर ब्रिजिंग लिगेंड 2 से ज्यादा मेटल के बीच में प्रेजेंट होता है तो उस केस में हम μ3 या μ4 का यूज करेंगे। देखिए अगर 3 मेटल होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, μ3, 4 मेटल होंगे तो हम क्या लिखेंगे, μ4। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर 4 बेरिलियम प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, μ4। अगर 3 मेटल प्रेजेंट होते तो हम यहाँ पर μ3 लिखते। अब देखते हैं 9th पॉइंट। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, बहुत ही लेंदी होता है, तो उनके लिए हम कुछ एब्रीविएशन यूज करते हैं। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन के लिए EN यूज करेंगे, ग्लाइसिनेटो के लिए GLY यूज करेंगे। इसी तरह से ये कुछ एब्रीविएशंस हो जाएंगे जिनका यूज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में करते हैं। तो ये हो गया लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल आयन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर मेटल आयन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन या कैटायन में प्रेजेंट है या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है तो उस मेटल आयन का नाम एज सच लिख दिया जाता है और उस मेटल के आगे उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम ब्रैकेट में रोमन नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर कॉपर मेटल आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रोमन में
सेकंड लिख देंगे। अब देखिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है तो वहां पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए अगर मेटल आयन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम 8 सफिक्स यूज करेंगे और उसके साथ साथ उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम ब्रैकेट में रोमन नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आयरन मेटल आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फेरेट। यहाँ पर हम आयरन के लिए लैटिन नेम यूज करेंगे और ये हो जाएगा फेरेट और यहाँ आ जाएगी थर्ड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए यहाँ पर मेटल आयन के कुछ नाम दे रखे हैं जिनमें हमने 8 सफिक्स यूज किया है, जैसे टाइटेनेट हो गया, वैनेडेट हो गया, क्रोमेट, मैग्नेट, फेरेट, इस तरह से। तो ये नाम आपको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन के लिए यूज करने हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स में H+ आयन एज ए कैटायन प्रेजेंट हो तो उस केस में हम मेटल एटम के लिए IC सफिक्स यूज करेंगे। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर H4 है तो मीन्स H+ यहाँ पर कैटायन के फॉर्म में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हेक्सासाइनोप्लेटिनिक सेकेंड एसिड। यहाँ पर इक हमने सफिक्स के फॉर्म में यूज किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेमिंग ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम सिस और ट्रांस का यूज करते हैं। अब सिस और ट्रांस को हम लिगैंड की पोजीशन के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। इस टॉपिक को हम आइसोमेरिज्म में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हम 2 प्रीफिक्स यूज करते हैं, डी और एल, जिसको हम डेक्स्ट्रो और लिवो कहते हैं। तो इसके लिए स्मॉल डी या प्लस का यूज कर सकते हैं और स्मॉल एल के लिए हम माइनस का यूज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं 6th पॉइंट, नेमिंग ऑफ काउंटर आयन और सिंपल आयन। तो देखिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हम काउंटर आयन या सिंपल आयन के नंबर कभी भी शो नहीं करते हैं, चाहे वो काउंटर आयन कैटायन की फॉर्म में हो या एनायन की फॉर्म में हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पोटेशियम जो है वो कैटायन की फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स एनायन के साथ 3 पोटेशियम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसको ट्राई पोटेशियम न लिखकर सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। तो ये हो गए IUPAC सिस्टम के सारे रूल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो डिस्कस करते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए इसमें कोबाल्ट हो जाएगा सेंट्रल मेटल आयन और अमाइन और क्लोरीड 2 यहाँ पर लिगेंड हो जाएंगे। अब नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेटल आयन को X सपोज कर लेना है, फिर प्लस, फिर आपको जितने भी लिगेंड उस मेटल आयन के साथ अटैच हैं उनके चार्जेस याद होने चाहिए। तो देखिए अगर हम अमाइन की बात करें तो ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पर 0 चार्ज प्रेजेंट होगा और टोटल कितने हैं, 4 लिगेंड है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर प्लस लगाएंगे और फिर लिखते हैं क्लोरीडो का। तो 2 क्लोरीडो हैं, एक पर -1 चार्ज होता है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। अब इक्वल का साइन लगाकर जो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू +1। अब -2 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल +3, मीन्स कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हम पहले लिगेंड को लिखते हैं और फिर मेटल आयन को लिखते हैं। अब लिगेंड अगर ज़्यादा है तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो अगर देखें तो अमाइन पहले आएगा और क्लोरीडो बाद में आएगा। अमाइन कितने हैं, 4 हैं, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन, फिर लिखेंगे डाई क्लोरीडो। अब हम लिखेंगे कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के आगे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। अब देखिए ये आयन की फॉर्म में है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आयन।
अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कैटायन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो ये जाएगा x प्लस 6 ब्रैकेट में आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा -3। तो x माइनस 6 इज इक्वल -3, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 - 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हेक्सा साइनो और इसको हम लिखेंगे फेरेट के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में है और हमने रूल्स में डिस्कस किया था अगर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स एनायन में प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम 8 सफिक्स यूज करेंगे। यहाँ आ जाएगा 3rd और यहाँ हम लिख देंगे आयन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पोटेशियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1। तो यहाँ 4 + 1 फिर प्लस आयरन के लिए x और साइनाइड के लिए -1। अब यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू में लिख देंगे 0। अब ये हो जाएगा +4 x - 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 - 4। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है काउंटर आयन के लिए हम कभी भी नंबर शो नहीं करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम और फिर आ जाएगा हेक्सा साइनो फेरेट, यहाँ आ जाएगा 2nd और यहाँ आपको आयन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आयन की फॉर्म में नहीं है। अब फेरेट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब लेते हैं 4th एग्जाम्पल। देखिए इसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। प्लेटिनम के लिए x, फिर पायरिडीन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये हो जाएगा 0। फिर आ जाएगा 2nd प्लेटिनम, उसके लिए x हो जाएगा और क्लोरीन के लिए -1 इसकी वैल्यू होती है, इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये हो जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2। तो x यहाँ पर आ जाएगा +2, मीन्स दोनों प्लेटिनम यहाँ पर +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, पहले कैटायन को लिखेंगे फिर एनायन को। तो ये हो जाएगा टेट्रा पायरिडीन, फिर आ जाएगा प्लेटिनम और इसके आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो और यहाँ आ जाएगा प्लेटिनम और इसके आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 0 चार्ज प्रेजेंट होगा। अब फाइंड आउट करते हैं निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको हम x सपोज कर लेंगे, फिर प्लस कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, उसके लिए 0 वैल्यू हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 0, मीन्स निकल जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल और इसको हम लिखेंगे निकल और ब्रैकेट में आ जाएगा 0। अब देखते हैं ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स के लिए हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो OH है या हाइड्रोक्सो जो है वो ब्रिज लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मेटल आयन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो जाएगा 5, अमाइन के लिए 0, ये हो जाएगा क्रोमियम के लिए x और हाइड्रोक्सो के लिए -1 चार्ज होता है, फिर क्रोमियम के लिए x +5 0 और यहाँ पर क्लोरीन है तो 5, क्लोरीन के लिए -1 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2x, ये -1 और ये -5, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 6/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3। तो दोनों क्रोमियम यहाँ पर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पहले इस पार्ट को लिखेंगे, फिर ब्रिज लिगेंड को लिखेंगे और फिर इस पार्ट को लिखेंगे।
तो देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा पेंटा अमाइन, फिर आ जाएगा क्रोमियम, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ब्रिज लिगेंड को हम कैसे लिखते हैं, म्यू से, तो यहाँ आ जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो, और फिर आ जाएगा वापस पेंटा अमाइन, ये हो जाएगा क्रोमियम, इसके आगे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर देखिए यहाँ पर क्लोरीन जो है वो सिंपल आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड। यहाँ पेंटा क्लोराइड नहीं लिख के हम क्लोराइड लिखेंगे। और ध्यान रखना आप क्लोरिडो भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये लिगेंड की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। अगर लिगेंड की फॉर्म में होता तो हम Cl को क्या लिखते, क्लोरिडो। ये यहाँ पर सिंपल आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें भी कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखिए सबसे पहले प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो प्लेटिनम के लिए हो जाएगा X प्लस 4 हो जाएगा अमाइन के लिए, प्लस 2 - 1 क्लोरीन के लिए, प्लस X हो जाएगा सेकेंड प्लेटिनम के लिए, प्लस 4 - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस x, यहाँ हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस x इज इक्वल टू +6। अब देखिए अगर हम इसको 2x इज इक्वल टू 6 करके सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, 3। मीन्स प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 3। लेकिन अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान से पढ़ा है तो आपने देखा होगा प्लेटिनम हमेशा +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलता है। मीन्स हम कह सकते हैं प्लेटिनम के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी स्टेबल नहीं मानी जाती है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में एक प्लेटिनम +2 में रहेगा और एक प्लेटिनम +4 में रहेगा। अब देखिए इन कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम ध्यान से देखें तो कॉम्प्लेक्स कैटायन में प्लेटिनम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और कॉम्प्लेक्स एनायन में प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4। तो प्लेटिनम जब +6 कोऑर्डिनेशन स्टेट में रहता है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4, और प्लेटिनम जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में रहता है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। तो इस तरह से आपको पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट याद होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे हम टेट्रा अमाइन, फिर आ जाएगा डाई क्लोरिडो, फिर लिखेंगे प्लेटिनम और इसके आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लिखेंगे हम टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनम और इसके आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर।